महाभारत एक ऐसा महाकाव्य जिसे आप सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं वह छिपा रहस्य जो आज तक अनसुना रहा रहस्य था उस दिन का जब द्रौपदी की आंखों से आंसू नहीं रुक सके, जब सामने पड़ी थी कर्ण की मृतदेह। यह रोना एक योद्धा की मृत्यु पर नहीं था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यह सिर्फ कर्ण की मृत्यु के समय भावुक होने का क्षण था, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। वीडियो अंत तक बने रहिए। वीडियो का अंत बिल्कुल आपकी सोच से विपरीत। अब हम आपको बताएंगे वह सबसे बड़ा रहस्य जिसे महाभारत के पन्नों में छिपा लिया गया। आखिर वह राज क्या था जिसने चीरहरण के समय शब्दों के बाणों से सबसे अधिक घायल किया। उसी कर्ण की लाश को देखकर द्रौपदी को फूट फूट कर रोने को मजबूर कर दिया। उसी रहस्य को जानने के लिए बने रहिए YouTube चैनल दीपेश कुमार पर। यहाँ कहानियाँ सुनाई नहीं जाती बल्कि पौराणिक रहस्यों को उजागर किया जाता है। तो चलिए आपको लेकर चलते उस कथा रूपी वृक्ष की छाया में। मित्रों, कथा की शुरुआत होती है द्रौपदी स्वयंवर से, जहाँ कर्ण पहली बार द्रौपदी के सामने आया था। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो सभा में कई राज्यों से के वीर योद्धा आए। उसमें अर्जुन बाह्मण वेश में थे और कर्ण भी वहां आया तेजस्वी धनुर्धर। जो ही उसने धनुष की ओर बढ़ना चाहा, द्रौपदी उठ खड़ी हुई और बोली, मैं इस सूतपुत्र से विवाह नहीं कर सकती। सभा स्तब्ध। कर्ण की आंखों में आंसू नहीं थे, लेकिन आत्मा जैसे पत्थर बन गई थी। द्रौपदी के उस एक शब्द से सारा इतिहास बदल गया। उसके एक निर्णय ने केवल एक योद्धा का हृदय नहीं तोड़ा था, बल्कि उसके भीतर एक आग जला दी। एक ऐसी आग जो उसके मरते दम तक हृदय को चीरती रही। कर्ण लौट गया, लेकिन अपमान की ज्वाला में तपकर वह कुरुक्षेत्र का सबसे घातक योद्धा बन गया। द्रौपदी ने सोचा, मैंने सही किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि जिस पुरुष को ठुकराया वही सूर्यपुत्र था। वक्त बीता और फिर वो दिन आया जब द्रौपदी को भरी सभा में खींचकर लाया गया। तब कर्ण को मौका मिल गया अपने अपमान का बदला लेने का। उसने कहा, जो स्त्री 5 पतियों की पत्नी बन सकती है वह स्त्री नहीं वैश्या है, और वैश्या को निर्वस्त्र करना कोई अधर्म नहीं। कर्ण के ये शब्द द्रौपदी के हृदय में तीर के समान चुभे। उस दिन द्रौपदी ने कर्ण से घृणा करना सीखा, लेकिन वह नहीं जानती थी कर्ण ने वो शब्द बदले में कहे थे उस अपमान के लिए जो स्वयंवर में मिला था। दोस्तों, अब उस गूढ़ रहस्य की बारी है जिसे महाभारत के पन्नों में लगभग दफन कर दिया गया था। महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, धरती लहूलुहान थी और सूर्यपुत्र कर्ण मिट्टी से सने हुए, छाती में अर्जुन के बाण धंसे थे। मृत कुरुक्षेत्र की भूमि पर पड़ा था। पांडव की विजय का दिन था। तभी वहां पांडवों की माता कुंती आई और उसकी मां की ममता चीख चीख कर अर्जुन से कहने लगी, तूने आज अपने भाई को मृत्यु की गोद में सुला दिया। माता कुंती के शब्द सुनकर पांडव कांप उठे। कर्ण पांडवों का बड़ा भाई था। यह खबर आग की तरह चारों तरफ फैल गई। तभी एक स्त्री श्वेत वस्त्रों में कांपती हुई वहां आई। वह थी द्रौपदी, जिसने उस दिन सूतपुत्र कहकर कर्ण को ठुकराया, जिसने उसे सभा में कलंकित किया। उसी कर्ण का शरीर आज मृत पड़ा है। द्रौपदी कर्ण के शव के पास गई। उसकी आंखों में खुशी नहीं, केवल आंसू थे। मित्रों, चलिए द्रौपदी का कर्ण की मृत्यु पर आंसू बहाने का रहस्य बताते हैं। आखिर क्यों रोई द्रौपदी आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत? क्या यह सिर्फ एक योद्धा की मृत्यु पर कष्ट था? नहीं, यह था वो चौंकाने वाला सच, मां कुंती का वो गोपनीय रहस्य जिसने सबको भाई बहन के रूप में जोड़ा। कर्ण कुंती का पहला पुत्र, पांडव का खून का भाई और द्रौपदी का जेठ। मित्रों, जैसे ही कुंती का सच उजागर हुआ था, द्रौपदी अपने हर दर्द और अपमान को भूल गई। उसकी आंखों में केवल आंसू आ गए। द्रौपदी को ना कोई पश्चाताप था, ना कर्ण से प्रेम। उसकी आंखों में आंसू आना केवल सिर्फ कर्ण से पांडव के भाई का संबंध था। और मित्रों, यह था वो महाभारत का सबसे अदृश्य राज जो द्रौपदी की आत्मा को चीर गया और उसे फूट फूट कर रोने पर मजबूर कर दिया। अगर आपको द्रौपदी की ये कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें
और कमेंट में बताएं कि वीडियो का अंत आपकी सोच के विपरीत था या नहीं। ऐसी ही दुर्लभ पौराणिक कथाओं के लिए बने रहें दीपेश कुमार चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करना न भूलें। मैं फिर लौटूंगा एक नई कथा, एक नए रहस्य के साथ। तब तक ध्यान रखें अपना। जय श्री कृष्ण।